कछुआ और बिच्छू। एक नदी के किनारे एक कछुआ रहता था। उस नदी के किनारे बहुत खूबसूरत फूल थे। कछुआ इन सब नज़ारों से बहुत लुत्फानंदोज होता था। वाह, कितना खूबसूरत नजारा है। आज तो धूप भी बहुत अच्छी निकली है। आज तो मैं पूरा दिन आराम करूंगा। ये कहकर कछुआ आराम करने लगा। थोड़ी ही देर में वहाँ एक सांप आया और कहने लगा, ओ भाई कछुए, सुना है बहुत तेज तूफान आने वाला है। मैं तो साथ वाले जंगल में जा रहा हूँ, तुम भी चलो। तो ये सुनकर कछुए ने कहा, अरे भाई, कौन सा तूफान? मुझे तो कोई तूफान नजर नहीं आ रहा। तू तो पागल हो गया है, जा मुझे आराम करने दे। ये कहकर कछुआ आराम करने लगा और वो सांप वहाँ से चला गया। थोड़ी ही देर में वहाँ एक चिड़िया आई और कहने लगी, कछुए भाई तुम यहाँ आराम फरमा रहे हो, जबकि सारे जानवर तो दूसरे जंगल की तरफ जा रहे हैं। सुना है बहुत तेज तूफान आने वाला है, तुम भी हमारे साथ चलो। लगता है सब जानवर पागल हो गए हैं। मैं तो कहीं नहीं जा रहा, इतनी खूबसूरत नदी को छोड़कर। चिड़िया की बात का भी कछुए पर कोई असर ना हुआ और सब जानवर दूसरे जंगल की तरफ चले गए। अब कछुआ अपने घर की तरफ जाने लगा कि रास्ते में तेज गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। ये देखकर कछुआ परेशान हो गया और सोचने लगा कि कहीं सब जानवर सच ही तो नहीं कह रहे थे। अरे भाई, लगता है सब जानवर सही ही कह रहे थे। अब मुझे भी यहाँ से निकलना चाहिए। लगता है बहुत तेज तूफान आने वाला है। ये कहकर कछुआ नदी पार करने लगा और रास्ते में एक बिच्छू मिला जो साहिल पर बैठा था। तो बिच्छू ने कछुए से कहा, भाई कछुए, मुझे भी साथ ले जाओ, मुझे भी नदी पार करवा दो। अरे भाई, तुम तो बहुत जहरीले होते हो। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम मुझे डंग मार दो। नहीं भाई कछुए, मैं तुम्हें भला क्यों डंग मारूंगा। अगर मैंने तुम्हें डंग मारा तो तुम तो मर जाओगे और मुझे तो तैरना भी नहीं आता, मैं तो डूब जाऊंगा। कह तो तुम ठीक ही रहे हो, तो चलो मैं तुम्हें भी नदी पार करवा देता हूँ। ये सोचकर कछुए ने बिच्छू को अपनी पीठ पर बिठा लिया और दोनों मिलकर नदी पार करने लगे। नदी पार करते हुए बिच्छू ने कछुए को डंग मारा तो कछुए ने कहा, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने वही किया जिसका मुझे डर था। भाई कछुए, डंग मारना तो मेरी फितरत में शामिल है, मैं तो डंग मारूंगा। कछुए को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और कछुए ने पानी में जोर जोर से गोते लगाने शुरू कर दिए। तो बिच्छू ने कहा, अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसे तो मैं गिर जाऊंगा। तो कछुए ने कहा, जिस तरह डंग मारना तुम्हारी फितरत है, उसी तरह पानी में गोते लगाना भी मेरी आदत। तो इसी तरह वो बिच्छू पानी में गिरकर डूब गया और कछुए ने आराम से नदी पार कर ली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हर बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। इस तरह की मजीद कहानियों के लिए हमारे चैनल लवली फेबल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।